आईटी सेक्टर गिर चुका है। टीसीएस भी अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% डाउन है। क्या एक मैसिव बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी और डाउनसाइड बाकी है? चलो कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल और वैल्यूएशन के साथ। टीसीएस इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी में से एक है और ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी होल्ड करती है। टीसीएस 50+ ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है और प्रोवाइड करती है आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग और टीसीएस के पास स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट्स भी है, इसीलिए वो एक ब्लू चिप कंपनी मानी जाती है। देखो, टीसीएस का रेवेन्यू डाइवर्सिफाइड है और सबसे ज्यादा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। टीसीएस बाकी सेक्टर्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब किसी एक सेक्टर में डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो, कंपनी का पैसा कहाँ से आता है? इंडिया से तो सिर्फ 5-6% आता है, सबसे ज्यादा आता है नॉर्थ अमेरिका से। इसका मतलब टीसीएस हेवीली डिपेंडेंट है ग्लोबल मार्केट्स पे और इसी वजह से यूएस स्लोडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है टीसीएस पर। आईटी सेक्टर गिरने का मेजर रीजन यूएस इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी, ग्लोबल स्लोडाउन का डर, हाई इंटरेस्ट रेट और आईटी स्पेंडिंग रिड्यूस होने का रिस्क, तो ये सब मिलके आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर बना रहे हैं। अब चलो फंडामेंटल्स देखते हैं। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है, मतलब कंपनी का जो इनकम है वो टाइम के साथ रेगुलरली बढ़ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट दिसंबर का थोड़ा सा डीप हुआ है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कम कमाया कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब होल्डिंग्स में एफआईआई और डीआईआई की बाइंग्स देखते हैं। डीआईआई और एफआईआई बाइंग कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और रिटेलर्स भी अपनी होल्डिंग्स रिड्यूस कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड। इसका मतलब स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन तो हो रहा है। वैल्यूएशन करंटली देखते हैं, करंट लेवल पर अंडर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक की जो करंट प्राइस है उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन कैलकुलेट करने वाले हैं, पीई एक्सपांशन। इसका मतलब होता है मार्केट कंपनी को फ्यूचर में ज्यादा वैल्यू देने को रेडी है। ये रहा पीई एक्सपांशन का फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यूज डाल लेते हैं। 33.6 डिवाइडेड बाय 17.4 विच कम्स 1.93। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और -100 करो, दैट्स इट। 93%, मतलब 93% अपसाइड पोटेंशियल सिर्फ पीई एक्सपांशन से पॉसिबल है। अगर सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो 93 भी कम है। अब फ्यूचर टारगेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फ्यूचर टारगेट का फॉर्मूला है। देखो, मार्केट में ना 10-15% नॉर्मल ईपीएस ग्रोथ माना जाता है स्टेबल और हेल्दी कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर मैं 12% कंसिडर कर रही हूँ। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अप्रॉक्स टारगेट आता है 5300 के आसपास। अब चलो चार्ट पे आते हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45-50% गिर चुका है। यहाँ पर एक गैप भी था देखो, जो कि फील हो चुका है और प्राइस अपने सपोर्ट जोन के भी पास है। फिब लगा के देखते हैं, फिब के हिसाब से तो 61% के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो ट्रेंड है वो वीक है लेकिन ओवरसोल्ड जोन के करीब है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज फिब एक्सटेंशन लेवल्स और वैल्यूएशन जो हमने कैलकुलेट किया था फ्यूचर टारगेट, दोनों ऑलमोस्ट 5300 जोन के पास है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी कन्फ्लुएंस जोन बनता है। देखो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और सेक्टर में प्रेशर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। हालांकि टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, लेकिन आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा प्रेशर है। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। अगर आपको टीसीएस के एग्जैक्ट बाइंग लेवल्स और टारगेट्स चाहिए तो कमेंट में लिखिए टीसीएस, और ऐसे ही डीप स्टॉक एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।